ये मानो ये एक कारखाना था। चानउद्रो क्या था? एक औद्योगिक नगर था। नंबर 1, मोती मन के बनाने का। चानउद्रो के अंदर क्या बनते थे? मन के मतलब मोती बनाने का जो कारखाना था वो चानउद्रो के अंदर था। सबसे बड़ा कारखाना मन के बनाने का चानउद्रो के अंदर था। अब मन कोई फैक्ट्री लगती है, उसमें मन के बनते हैं, तो उसमें मनकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? गाड़ी की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पर कौन सी गाड़ी थी? पित्तल इक्का गाड़ी के साक्ष्य। पीतल इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पीतल इक्का गाड़ी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें चानउद्रो के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। वहाँ हिसाब किताब के लिए पेन की जरूरत पड़ती होगी, और पेन, ये जो पेन है, जो आप ये पेन देख रहे हैं, ये कब नहीं चलेगा? जब इसके अंदर क्या नहीं होगी? स्याही नहीं होगी। तो जो स्याही की दवाद के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? हमें चानउद्रो के अंतर्गत मिले हैं। कारखाना भी खोल दिया, गाड़ी भी ले आया, स्याही की दवाद भी ले आया, हिसाब किताब करने के लिए अपने बीबी के लिए क्या ले जाएगा? गिफ्ट ले जाएगा, जिसमें क्या देगा? लिपस्टिक। लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? हमें चानउद्रो के अंतर्गत। अब ये भी हो गया। कारखाना खोल दिया, गाड़ी से कारखाने में लगा दी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोती पकड़ाते गए। स्याही की दवाद के लिए स्याही की दवाद ले आई, उसमें हिसाब किताब करने लगे। बीबी के लिए लिपस्टिक लेके गया। अब आते हैं बच्चे के लिए हाथी का जो खिलौना है ना, हाथी का खिलौना। ये भी कहाँ से प्राप्त हुए? हमें चानउद्रो के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। जब कोई ना कोई खोजता था तो वहां पर दुर्ग टीले अवश्य मिलते थे। जैसे हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर भी दुर्ग टीले मिले थे। इसके अंदर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह एक औद्योगिक नगर था। इसके अंदर कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। वक्राकार ईंट के जो साक्ष्य है ना, वो भी कहाँ से मिलते हैं? हमें चानउद्रो के अंतर्गत मिलते हैं। चानउद्रो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो। सब्सक्राइब करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ये कारखाना है। अब हम पढ़ेंगे लोथल। अगला टॉपिक क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात के अंदर, अपने भारत के गुजरात के अंदर लोथल स्थित है। इसका एक बहुत चीज पसंद है, जो जो इसकी स्थल है वो क्या है? गोदीबाड़ा। नाम सुना होगा आपने। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ना, यह चित्र लोथल का गोदीबाड़ा है। इसमें जो ये नाव है, नाव के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। घोड़े के जो प्रथम साक्ष्य वो हमें
लोथल से प्राप्त होते हैं। और हम देखेंगे क्या क्या प्राप्त होता है लोथल से। अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गौर से देखना, सारा चैप्टर इससे जो मैंने ये गोला खींचा है इस शब्द से, सारा चैप्टर इस पे निर्भर है, थल से। थल मतलब क्या होता है? जमीन। जमीन। जन्म से और मृत्यु तक के जो साक्ष्य है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। वो कैसे? देखें, जन्म से मृत्यु तक की जो घटना है ना, वो हमें लोथल से प्राप्त हुई है। जो जन्म से और मृत्यु तक का जो सफर है, उसका जो साक्ष्य है, वो हमें हम लोथल से प्राप्त हुआ है। आदमी की प्रथम प्राथमिकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी की जो प्रथम प्राथमिकता होती है क्या होती है? वो रोटी, कपड़ा, मकान। ये अब हम पढ़ेंगे जन्म से मृत्यु तक की जो घटना है वो लोथल से हमें कैसे मिली, क्या क्या मिला। अब आता है लोथल की जो खोज है वो किसने की। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। अगर ये इंग्लिश में न आके वो सॉरी हिंदी में न आके इंग्लिश में आ जाए तो इसको क्या करना? S.R. राव। अगर ये नाम आपको हिंदी में ना आके इंग्लिश में आ जाए तो इसको S.R. राव कर देना। कब आए? 1954 ईस्वी में। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। अच्छा साहब, आगे चलो। अब हम इसको एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको वो मान लेते पंडित। पंडित मान लिया हम इसको, रंगनाथ राव को। हमें क्या है? एक मकान बनाना है। आदमी को प्रथम प्राथमिकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमें मकान बनाना है, तो मकान की जो नींव धरेंगे तो हम किसको बुलाएंगे? पंडित को बुलाएंगे, उससे मुहूर्त कढ़वाएंगे, वो ही धरेगा नींव। तो चलो हमने ये हमारे रंगनाथ जी पंडित है, इनको हमने बुला लिया। ये आ गए 1954 में। अब ये आते हैं घर के अंदर, अगर कोई पंडित आता है तो उसको हम क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। तो भोग लगाएंगे तो भोग से क्या होगा? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। चलो, भोग भोग लगा दिया। अब मिष्ठान बनाते हैं, कुछ भी मिठाई बनाते हैं। अब पंडित जी आ गए, भोग लगा दिया, तो उसको जिमाने के लिए हमें राशन पानी चाहिए। तो हमने मीठे में क्या बना दिया? चावल और बाजरे की रोटी। चावल व बाजरे की रोटी।
चावल और बाजरे का जो प्रथम साक्ष्य वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलो साहब, ये भी हो गया। इन्होंने हमें इनको खुआ दिया। जो इनको ये चावल रे बाजरा हमें खुआया है, तो इसको हमने पीसा भी होगा। पीसा है तो किसके द्वारा पीसा होगा? चक्की के द्वारा। चक्की भी कैसे पीसती है? दो पाट। तो दो पाट के जो साक्ष्य है ना, दो पाट के साक्ष्य, दो पाट के जो साक्ष्य, चक्की के अंदर दो पार्ट होते हैं ना, उनके उसके साक्ष्य भी कहाँ से हमें प्राप्त हुए? लोथल के अंदर प्राप्त हुए हैं। लोथल औद्योगिक नगर भी था भाई। लोथल औद्योगिक नगर भी था। सबसे ज्यादा सर्वप्रथम हमने पढ़ा था इससे पहले कौन सा? चान्होदरो। चान्होदरो भी औद्योगिक नगर था, लोथल भी। किसका? मन के बनाने का। सबसे ज्यादा मन के कहाँ पर बनते थे? चान्होदरो के अंतर्गत। और फिर उससे कम कुछ मन के बनाने का कारखाना लोथल के अंदर भी था। बाट, बाट, तोल, पैमाना के साक्ष्य, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल के अंदर से प्राप्त हुए हैं। मन के बनाने के कारखाने, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल के अंदर से प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड के साक्ष्य, वो भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा क्या था? डॉकयार्ड क्या था? बंदरगाह था लोथल का। समुद्र की देवी का नाम सिकोत्री माता। विदेशों में व्यापार होता था, समुद्र की जरूरत पड़ती थी, तो समुद्र की देवी सिकोत्रा माता। इसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल के अंदर प्राप्त होते। तो समुद्र के अंदर विदेशों में व्यापार होता था, तो नाव की जरूरत पड़ती थी, तो नाव के जो साक्ष्य है ना, नाव के साक्ष्य, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, खोपड़ी की जो शल्य चिकित्सा है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, इसके जो साक्ष्य है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल के अंदर प्राप्त हुए हैं। युगल रवादान के साक्ष्य, युगल समाधान, ये इंपॉर्टेंट है। युगल समाधान के साक्ष्य, इसका अंत युगल यानी जोड़ा, समाधान के साक्ष्य, जब कोई भी एक साथ दंपत्ति, नर और दंपत्ति मर जाते हैं, कोई भी एक प्रेमी जोड़ा मर जाता था, तो उसको जो दफनाते हैं ना एक साथ, उसके जो जोड़ा का जो शव है ना, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कोए के साक्ष्य लोथल, गुजरात से ही प्राप्त हुए हमें। जो कोवा है ना, जिसको हम वर्तमान में कागला बोलते हैं, इसके जो सर्वप्रथम साक्ष्य है, इसकी प्रजाति वर्तमान में नष्ट होती जा रही है कोए की। इसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से? लोथल, गुजरात से। लोमड़ी,
लोमड़ी के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से। घोड़े के साक्ष्य भी लोथल गुजरात से। हवन कुंड के साक्ष्य भी हवन कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। 5 मिनट और लगेंगी, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। कल एक लास्ट क्लास और आएगी, उसमें हमारा ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी। बनावली। अब क्या है बनावली? ये क्या कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में बनावली है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट। खोज है इसकी 1973 के अंदर RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट पूरा नाम है इसका। सरसों के ढेर के साक्ष्य। सरसों के ढेर के साक्ष्य भी बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तिल के ढेर के साक्ष्य, जो तिल के ढेर के साक्ष्य हैं वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा बनावली से। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य। उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा बनावली से। तांबे के बाणाग्रह के साक्ष्य। तांबे के बाणाग्रह साक्ष्य वो भी हरियाणा बनावली से प्राप्त हुए हमें। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके साक्ष्य भी हमें हरियाणा बनावली से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी का जो हल है ना, मिट्टी का हल, इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हमें हरियाणा बनावली से प्राप्त हुए हैं। ये गाइस, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।